नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सपना स्कूल विकेश यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी ये क्लास है, यह है संस्कृत प्रेमियों के लिए है। फिर इसमें हम यूजीसी नेट, जेआरएफ और जो सेट एग्जाम होती है राज्य स्तरीय, उन्हीं की यह क्लास है, उन्हीं के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। लघु सिद्धांत कौमुदी के जो 10 लकार है, जो सिलेबस में जुड़े हुए हैं यूजीसी नेट के, जो कि आप देखोगे, जो कि इकाई 6 है। इकाई 6 के इकाई 6 में एक जो तिगंत प्रकरण आता है, तिगंत प्रकरण में जो कि मूलतः 12 प्रकार की धातुएं हैं। उन सभी धातुओं को आपको 10 लकारों में याद करना है। तो 10 लकारों में याद करने से पहले आपको उन सभी 10 लकारों का ज्ञान भी होना आवश्यक है। तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो के एंड तक बने रहे। वीडियो को बिना स्किप किए आप देखते रहे, जिससे कि कोई भी जरूरी जानकारी है लकार से संबंधित आपसे छूटे नहीं और परीक्षा में जो प्रश्न है गलत ना हो। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 10 लकार कौन कौन से, उनके क्रम कौन से है, उनको किस प्रकार याद करना है, उसके सूत्र क्या है और उदाहरण, इन सभी पर चर्चा करते हैं। तो यह है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 10 लकार। पाणिनीय व्याकरण और तिगंत प्रकरण का विस्तृत अध्ययन एवं संग्रह है यह। और इस पर अपन देखते हैं प्रस्तावना और पृष्ठभूमि क्या है। प्रस्तावना पर चर्चा कर लेते हैं। आचार्य वृद्धराज द्वारा रचित लघु सिद्धांत कौमुदी महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी का एक अत्यंत प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित और सार गर्भित ग्रंथ है। संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं, धातुओं के काल और भाव को प्रकट करने के लिए 10 लकारों का विधान किया गया है, जो कि आपको पता है। इन लकारों के माध्यम से भूत, वर्तमान, भविष्य काल तथा विभिन्न आज्ञा, प्रार्थना, संभावना एवं आशीर्वाद आदि भावों को व्यक्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट है लकारों के नाम और उनका वैज्ञानिक क्रम, कि इन लकारों का किस प्रकार से क्रमबद्ध अपन को याद करना है। तो उस पर देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी और पाणिनीय परंपरा में 10 लकारों को क्रमानुसार कंठस्थ करने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमाणिक पारंपरिक कारिका है। अब वह कारिका कौन सी है? तो यह है वह कारिका, आपको इसी कारिका को इसी क्रम में याद करना है। यही क्रम है इन 10 लकारों का। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, रिंग, थतेव च, यह सूत्र है। अब आगे चलते हैं। लकारों की वैज्ञानिक निर्माण प्रक्रिया, स्मरण करने की सरल विधि। यदि अब जिस प्रकार से यह सूत्र था, अब यह सूत्र के अपन को याद नहीं होता है, तो उनको इस सूत्र को किस प्रकार से याद करना है, उसकी यह सरल विधि आपके सामने है। तो इस सरल विधि को यदि आप समझ जाओगे तो आपको क्या है, यह सूत्र आसानी से याद हो जाएगा। और परीक्षा में जो क्रम संबंधित प्रश्न आता है, हमेशा हर बार एक प्रश्न तो जरूर ही आता है क्रम संबंधी, जो लकारों से होता है संबंधित। तो उसमें क्या है, आपको कभी भी गलती नहीं होगी। तो लकारों का जो क्रम है वह याद रखने की ट्रिक है यहाँ पर। महर्षि पाणिनि ने इन 10 लकारों का नामकरण बहुत ही वैज्ञानिक और गणितीय ढंग से किया है। इसे रटने के बजाय स्वरों यानी कि ए, ई, उ, री, ए और व्यंजनों यानी ट और ङ के संयोजन से आसानी से समझा जा सकता है। इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। इनको अपन याद रखने की दृष्टि से 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है टित लकार, जिनके अंत में ट आता है, और एक है ङित लकार, जिनके अंत में ङ आता है। ठीक है। अब आप सूत्र में देखोगे, एक बार सूत्र को वापिस देख लेते हैं अपन। आप ये सूत्र है, ये रहा ये सूत्र, लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, यहां तक ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 को अलग रखना है। और ये यहाँ पर आगे है लंग, लिंग, लुंग और लिंग, इन 4 को अलग रखना है। तो ये जो प्रारंभ के जो 6 है, ये टिट लकार है, यानी कि इनके अंत में ट आ रहा है। और आगे के जो अंतिम 4 लकार है,
इंगित लकार है उनके अंत में ंग आ रहा है। तो इनको याद करने के लिए यह प्रमुख अच्छा तरीका है। प्रथम 6 लकारों के लिए ल में क्रम से ए ई उ री ए और ओ स्वर लगाकर इनके अंत में ट जोड़ा गया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जैसे लट लट कैसे बना, तो ल में ए जोड़ दिया फिर उसमें ट जोड़ दिया तो लट बन गया। इसी प्रकार से ये लिट बन गया, फिर लुट बन गया, फिर लिट बन गया, फिर लेट बन गया, फिर लोट बन गया। यानी कि ए ई उ री ए ओ इनको क्रम से ल में जोड़ते गए और अंतिम में ट जोड़ा तो लट लिट लुट लिट लेट और लोट बन गया। तो अब इनके माध्यम से जो ये स्वर है ए ई उ री ए और ओ, इनके माध्यम से क्या है, यह क्रम आप कभी भी नहीं भूलोगे और यह क्रम आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब आगे की 4 लकारों की बात कर लेते हैं जो कि गुंगित लकार है, उनके अंत में ग आ रहा है। अब आप देखोगे कि अंतिम के जो 4 लकार है के लिए पुनः ल में क्रम से ए ई उ और री ए ई उ और री स्वर लगाकर उनके अंत में ंग जोड़ा गया है। इसको पढ़ते ंग जोड़ा गया है तो बनेंगे देखो ल धन ए धन ंग बन गया लंग। इसी प्रकार से ल धन ई धन ंग से बन गया लिंग। इसी प्रकार से ल धन उ धन ंग से बन गया लुंग। इसी प्रकार से ल धन री धन ंग से बन गया लिंग। तो ये चारों बन गए लंग लिंग लुंग और द्रिंग। तो यह क्रम आपको अब कभी भी गलती नहीं होगी क्योंकि आपको स्वर याद है ए ई उ री ए और ओ, और इसी प्रकार आगे के 4 है ए ई उ और री। पहले में ट जोड़ना है फिर अंत वाले में ंग जोड़ना है। तो इस प्रकार से यह पूरा क्रम आपको याद हो जाता है। अब आगे चलते हैं लकारों की कालगत पहचान का मुख्य श्लोक। जो कालगत पहचान होती है वह भी एक श्लोक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि कौन सा जो लकार है वह किस काल में काम में आता है। तो देखिए पुस्तकों में लकारों को उनके अर्थ और काल के साथ स्मरण रखने के लिए निम्नलिखित प्रसिद्ध श्लोक दिया गया है। वह है लट वर्तमाने लेट वेदे, लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंग लंग लिटस्तता, भूते लुंग लंग लिटस्तता विद्याशीषो स्तुलिंग लोटो लुट लिट लंग च भविष्यति, लुट लिट लंग च भविष्यति। तो इसको अपन इस पढ़ेंगे लट वर्तमाने, यानी जो लट लकार है वह वर्तमान काल में प्रयोग होता है। लेटे लेट वेदे अर्थात जो लेट लकार है वह वेदों में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख लकार है। भूते लुंग लिंग लिटस्तता अर्थात जो भूतकाल के लिए लुंग लंग और लिट लकार प्रयोग होते हैं। आगे बात कर लेते हैं विद्या आशीषो स्तुलिंग लोटो, विद्या आशीषो स्तुलिंग लोटो अर्थात विद्या और आशीष देने के लिए लिंग और लोट लकार प्रयोग होते हैं। और लुट लिट लिंग च भविष्यति और लुट लिट लंग ये है भविष्य रूप में भविष्य काल के लिए प्रयोग होते हैं। यहाँ पर उनका विभाजन भी दिया गया है। श्लोक का अर्थ विभाजन भी आप समझ सकते हैं आसानी से। लट लकार है जो वर्तमान काल के लिए, लेट लकार केवल वेद मात्र के लिए, केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होता है। लुंग लंग और लिट है ये भूतकाल के लिए प्रयोग होते हैं, क्रम से सामान्य अद्यतन और परोक्ष भूतकाल के लिए। ऐसे ही जो लिंग लोट है ये विधि यानी चाहिए या नियम तथा आशीष यानी आशीर्वाद के लिए प्रयोग होते हैं। ऐसे बात करते हैं लुट लिट लंग लकार है ये भविष्य काल के लिए है। इन्हीं क्रम से अनद्यतन सामान्य और संकेतार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यह इस श्लोक का पूरा विभाजन हो गया। आप जैसे जैसे हम पढ़ते चल रहे हैं वैसे वैसे ही इनकी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं जिससे कि आपको बाद में आसानी से नोट्स बनाने के काम में आए। आप इसको पूरे को आप नोट्स के रूप में बना सकते हैं। ये एक प्रकार से नोट्स ही है। आप इनको लिख लोगे तो ये जो 10 प्रकार से संबंधित प्रश्न आएगा वह आपके गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। चौथा 5वां प्रमुख बिंदु है
लघु सिद्धांत कौमुदी का मूल पाठ यानी भवादी प्रकरण है, जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है, वह क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसमें इस सूत्र को किस प्रकार से लिखा गया है मूल पाठ में, लघु सिद्धांत कौमुदी में। जब आप लघु सिद्धांत कौमुदी का तिगंत प्रकरण खोलते हैं तो वहां मूल रूप से इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। अब वो कौन सा है देखिए, भू सतायाम, यहां से ये प्रारंभ हो जाता है। यह श्लोक इस प्रकार से यहां से लेकर ये वाला श्लोक है, ये वाला मंत्र वहां पर लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया हुआ है सूत्र, ठीक है। लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग रिंग ऐसु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचरे। यानी कि ये जो 10 लकार है, इनमें से केवल जो पांचवा लकार है क्रम से देख लिए, लट लिट लुट लिट लेट, ये जो लेट लकार है ये पांचवा है। यह क्या है, यह छंद मात्र है, अर्थात यह केवल वैदिक मंत्रों में ही प्रयुक्त होता है। अब अपन इन सभी 10 लकारों का विस्तृत विवरण और सूत्र उदाहरण देख लेते हैं कि प्रत्येक लकार का क्या अर्थ है, उसमें कौन सा सूत्र है, अर्थ क्या है और उसका उदाहरण किस प्रकार का होता है। सामान्य उदाहरणों की अपन चर्चा करेंगे। लट लकार की बात करें, यह वर्तमान काल के अर्थ में प्रयोग होता है। इसका सूत्र है वर्तमाने लट। इसके अर्थ की बात कर लेते हैं, जो कार्य वर्तमान समय में निरंतर चल रहा है या घटित हो रहा है, उसे दर्शाने के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। अब उसका उदाहरण दिया है समझने के लिए। उदाहरण है स पठति, यानी वह पढ़ता है। अब यह क्या है, वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त हुआ है लट लकार। अब प्रश्न आ सकता है, लट लकार करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है, तो वर्तमाने लट, ठीक है। आगे बात करते हैं लिट लकार। लिट लकार को परोक्ष भूतकाल बोला जाता है। लिट लकार को परोक्ष भूतकाल बोला जाता है। परोक्ष भूतकाल के अर्थ में यह प्रयोग होता है। इसका सूत्र है परोक्षे लिट। परोक्षे लिट, इस सूत्र से लिट लकार होता है। इसका अर्थ है ऐसा भूतकाल जो वक्ता की आंखों के सामने घटित न हुआ हो, अर्थात जो बहुत पुराना या परोक्ष हो, उसे लिट लकार या परोक्ष भूतकाल कहा जाता है। इसका उदाहरण है राम वाच, राम ने कहा था। राम वाच, राम ने कहा था, यह परोक्ष रूप से है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लुट लकार की। लुट लकार को अनद्यतन भविष्य काल में प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र है जितने लुट, यह सूत्र है प्रमुख। इसका अर्थ की बात कर लेते हैं तो ऐसा भविष्य काल में, ऐसा भविष्य काल जो आज यानी अद्य, आज का दिन छोड़कर आने वाले कल या उसके बाद की घटनाओं के लिए हो, वह अनद्यतन लकार होता है, अर्थात अनद्यतन काल होता है, उसे लुट लकार बोला जाता है। अनद्यतन भविष्य काल में यह प्रयोग होता है। इसका उदाहरण है स स्व पठिता, वह कल फटेगा। स स्व पठिता, वह कल फटेगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं लिट लकार। चौथा जो लकार है वह लिट लकार सामान्य भविष्य काल है, जिसे अपन प्रारंभिक कक्षाओं से ही पढ़ना प्रारंभ कर देते, वही सामान्य लकार है। इसका सूत्र है लिट से च। लिट से लिट लकार होता है और इसका अर्थ है सामान्य रूप से भविष्य में होने वाली किसी भी क्रिया को दर्शाने के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। और इसका उदाहरण है स पठिष्यति, वह पढ़ेगा। ऐसे अपन बना सकते हैं, और भी नए नए उदाहरण आप कितने भी बना सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करें तो ये आपके लिए कोई कठिन बात नहीं है, बहुत ही सरल है। ये सामान्य चीजें आप बना सकते हैं। केवल इसमें क्लास में समझने की बात यह है इन लकारों को किस प्रकार से क्रम से याद करना है, इन लकारों का क्या अर्थ है, और इन लकारों के जो सूत्र है वह कौन कौन से, इनसे संबंधित प्रश्न आता है मेन। तो अब बात कर लेते हैं लेट लकार। लेट लकार जिसे वैदिक लकार बोला जाता है, यह क्रम से पांचवा लकार है। यह भी ध्यान रखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी में यह क्रम से पांचवा लकार है। अब सूत्र की बात कर लेते हैं तो लिंगर्थ लेट, लिंगर्थ लेट से लेट लकार होता है। इसके अर्थ की बात कर लेते हैं, यह लकार केवल वेदों यानी छंदस में प्रयुक्त होता है। लौकिक संस्कृत में भी लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता है। यानी कि जो लेट लकार है
उसका केवल प्रयोग है वो वेदों में ही होता है, और वेदों को आपको पता होगा छंदस भी बोला जाता है, और यह लौकिक संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है। वेदों में यह प्राय विधि या संभावना के अर्थ में आता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो वैदिक ऋचाओं में प्रयुक्त रूप से जो भी श्लोक है, जो मंत्र है, ऋग्वेद आदि मंत्र है, यजुर्वेद आदि मंत्र है, जो चतुर्वेद आदि जो अलग अलग प्रकार के मंत्र है, उन मंडलों में, अध्यायों में, कांडों में विभक्त है। प्रत्येक अलग अलग वेद है, अलग अलग अपने अनुसार विभक्त है, उनमें जो मंत्र ऋचाएं है उनमें आपको लेट लकार का उदाहरण देखने को मिल जाएगा। यहाँ लौकिक संस्कृत में यह अनुपलब्ध है, यानी कि प्राप्त नहीं। अब बात करते हैं छठवां लकार है, वह है लोट लकार। इसे आज्ञा, प्रार्थना और अनुमति के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र है, लोट लकार का सूत्र है वह है लोट च। लोट च सूत्र से लोट लकार होता है, और इसका अर्थ की बात कर लेते, किसी को आज्ञा देने, विनय या प्रार्थना करने, आशीर्वाद देने या अनुमति लेने के अर्थ में। यह है आशीर्वाद या अनुमति लेने के अर्थ में, यह विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आशीर्वाद वाला आगे भी आने वाला है, इसलिए कंफ्यूजन न हो, किसी प्रकार की शंका न हो। तो इसलिए आप यह प्रमुख ध्यान रखें कि जो लोट लकार है वहां पे लिखा हुआ है आशीर्वाद या अनुमति लेने के अर्थ में है, ये क्या है, लेने के अर्थ में है, वहां पर लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है भगवान पटतु आप पढ़े, ये अपन क्या दे रहे, आज्ञा दे रहे, भगवान पटतु आप पढ़े। अब आगे बात कर लेते हैं लंग लकार की। लंग लकार का प्रयोग अनद्यतन भूतकाल के लिए किया जाता है, जो कि अपने प्रारंभिक कक्षाओं से, जहां पर संस्कृत प्रारंभ होती थी अपनी 6वीं कक्षा से, वहां से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर लंग लकार जो कि अनद्यतन भूतकाल है, इसका सूत्र है अनद्यतने लंग, अनद्यतने लंग, इससे यह सूत्र से लंग लकार होता है। इसका अर्थ की चर्चा कर लेते हैं, तो ऐसा भूतकाल जो आज का दिन छोड़कर बीते हुए कल या उससे पूर्ण हो चुका हो, उसकी चर्चा करता है, वह लंग लकार होता है। उदाहरण की बात कर लेते हैं, स अपठत, स अपठत, उसने पढ़ा था। राम अपठत, राम ने पढ़ा था। ठीक है, इस प्रकार से अपन प्रयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं, लिंग लकार जो कि आठवां लकार है, लिंग लकार पर चर्चा कर लेते हैं। लिंग लकार का प्रयोग विधिलिंग और आशीर्लिंग, विधिलिंग और आशीर्लिंग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है, पहले चर्चा यह कर लेते हैं, जो लिंग लकार है इसको दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। यहाँ पर पहला तो हो जाएगा लिंग लकार, विधिलिंग लकार, और दूसरा है वह हो जाएगा आशीर्लिंग लकार। इसको दो भागों में बांट देते हैं। जब अपन लेट लकार जो कि केवल अपन ने पढ़ा था वेदों में ही प्रयुक्त होता है, यदि हम उसको निकाल देते हैं बाहर भी लौकिक संस्कृत में, उस लेट लकार को यदि छोड़ा भी जाता है, तो भी लिंग लकार के दो भेद होने के कारण लकारों की संख्या 10 ही यथावत बनी रहती है। अब अपन बात कर लेते हैं, सूत्र की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम विधिलिंग लकार के सूत्र की बात कर लेते हैं। तो इसका सूत्र है विधि निमंत्राणा मंत्राणाम अभिष्ट संप्रश्न प्रार्थने सुलिंग। अब यदि इसको हम अलग अलग तोड़कर यदि इस मंत्र को पढ़े तो सूत्र को पता चलता है, विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अभिष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना, इनके अर्थों में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बात करते हैं आशीर्लिंग। आशीर्लिंग जो लकार है उसका प्रयोग के लिए सूत्र है आशीषी लिंग लोटो, आशीषी लिंग लोटो, अर्थात आशीर्लिंग यानी कि आशीर्वाद देने के अर्थ में। जो हमने पहले पढ़ा था कौन सा लकार, जो लोट लकार छठवां लकार था, उसमें अपन ने पढ़ा था आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर विधिलिंग लकार, ये आशीर्लिंग लकार है, जो लिंग लकार का भेद है। आशीर्लिंग लकार में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि आशीर्वाद देने के अर्थ में, आशीर्वाद देने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके अर्थ और उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। लिंग लकार के दो भेद है, विधिलिंग लकार और आशीर्लिंग लकार। विधिलिंग लकार विधि, प्रेरणा, चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। स अपठित, जैसे उदाहरण है यहाँ पर, स पठित यानी उसे पढ़ना चाहिए। राम पठित, उस राम को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका उदाहरण।
चाहिए अर्थ में इसने यहाँ पर प्रयोग लिया है। अब आशीर्लिंग की बात करें तो इसका प्रयोग आशीर्वाद देने के अर्थ में प्रयोग होता है। आशीर्वाद देने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण है सहजियात वह चिरंजीवी हो, सहजियात वह चिरंजीवी हो, श्याम जियात श्याम चिरंजीवी हो, इस प्रकार से। ठीक है। अब जो नवा लकार है उस पर चर्चा कर लेते हैं। नवा लकार है लुंग लकार। लुंग लकार का प्रयोग सामान्य भूतकाल में होता है। लुंग लकार का प्रयोग क्या है? सामान्य भूतकाल में होता है। इसके सूत्र की बात कर लेते हैं तो इसका सूत्र है लुंग। लुंग सूत्र से लुंग लकार होता है। इसका अर्थ है सामान्य भूतकाल को प्रकट करने के लिए लुंग लकार का प्रयोग होता है, जिसमें आज या कल का विशेष बंधन नहीं होता। इसका उदाहरण है से अपाठित, से अपाठित उसने पढ़ा। ये क्या है? सामान्य भूतकाल है। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। आज की कक्षा का हमारा अंतिम लकार है लिंग लकार। लिंग लकार का अर्थ हेतु हेतुमद भाव संकेतार्थक भूतकाल में इसका प्रयोग होता है। हेतु हेतुमद भाव अथवा संकेतार्थक भूतकाल में लिंग लकार का प्रयोग होता है। तो इसका सूत्र है लिंग निमित्ते लिंग क्रियाति पतो, लिंग निमित्ते लिंग क्रियाति पतो, क्रियाति पतो। इसका अर्थ है जब भूतकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, जब भूतकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, तो होने पर निर्भर हो किंतु कारणवश दोनों क्रिया है न हुई हो, यानी कि एक क्रिया होती है वह दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, लेकिन किसी कारणवश क्या दोनों क्रियाएं पूरी न हुई हो, तो वह वहां पर लिंग लकार होता है। यदि ऐसा होता तो वैसा हो जाता, यदि ऐसा होता तो वैसा होता, यदि राम पढ़ लेता तो पास हो जाता। इस प्रकार के अर्थों में वाक्यों में लिंग लकार का प्रयोग होता है क्रिया में। अब बात कर लेते हैं उदाहरण की। यदि वृष्टि अभविष्यत तरही सुभिक्षम अभविष्यत, यदि वर्षा होती तो सुभिक्ष होता। अब यहाँ पर पहले अपने इस शब्द की बात कर लेते हैं सुभिक्षम। सुभिक्षम का मतलब है सुभिक्ष। एक तो होता है दुर्भिक्ष यानी कि अकाल पड़ना, भयंकर अकाल पड़ना। एक होता है सुभिक्ष यानी कि अकाल न पड़ने के अर्थ में सुभिक्ष का प्रयोग किया जाता है। यदि वर्षा होती तो सुभिक्ष नहीं, सुभिक्ष होता अर्थात अकाल नहीं पड़ता। ठीक है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है? इस प्रकार लघु सिद्धांत कौमुदी में पाणिनि के सूत्रों के आधार पर इन 10 लकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। इनमें से लेट लकार केवल वेदों तक ही सीमित है, जबकि शेष 9 लकार लौकिक संस्कृत में प्रचलित है। लिंग लकार के 2 भेद मान लेने से व्यवहारिक अध्ययन में इन्हें 10 रूपों में पूरी दृढ़ता के साथ समझा जाता है। तो इस प्रकार से हमने यह पूरा आज की जो हमारा प्रमुख टॉपिक था लकार से संबंधित, इस पर अपने पूरी चर्चा कर ली। इसके अर्थों को समझ लिया, इसको किस प्रकार से याद करना है वह देख लिया। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। इनको किस प्रकार से याद करना है इस पर भी अपने चर्चा कर ली। लघु सिद्धांत कौमुदी में कौन सा प्रमुख सूत्र दिया हुआ है उस पर भी अपने चर्चा कर ली। सभी 10 लकारों के सूत्रों पर भी चर्चा की है, उनका अर्थ देखा है, किस प्रकार से उनका क्या अर्थ होता है, और प्रमुख उदाहरणों पर भी चर्चा कर ली। इस प्रकार से ये आज की हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह क्लास कैसी लगी? यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की हम यूजीसी नेट, जेआरएफ और सेट एग्जाम्स के लिए इसी प्रकार का पाठ्यक्रम है जो कि सरल भाषा में सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आपको अगली क्लास जल्दी से जल्दी मिल सके तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।